कमीनों से भरा ससुराल। शादी से हर लड़की की ढेरों उम्मीदें होती है। हर लड़की एक ऐसे ही घर शादी होकर जाना चाहती है जहां उसे बेटी की तरह रखा जाए, उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए और उसकी अच्छाइयों को ही अपनाया जाए। पर हर लड़की की किस्मत में कहाँ ऐसा ससुराल होता है। शादी होते ही कैसे एक सास माँ बन जाती है और कैसे एक पिता ससुर, कोई समझ नहीं पाता। और ऐसे उलझनों से दूर रमा बुजुर्गों को खाना खिला रही थी। जीती रहो बेटा, जीती रहो। हम यहाँ बुजुर्गों को कोई पूछता भी नहीं। तुम हर रविवार वृद्धाश्रम में हम बूढ़ों के पास आती हो। कौन करता है इतना अनजानों के लिए। जिसको उनके बच्चों ने नहीं पूछा उन्हें तुम पूछती हो बेटा। तुम्हारे जीवन में कभी कुछ गलत नहीं होगा, ये इस बूढ़े का आशीर्वाद है। पर अच्छी करने वालों के साथ कब अच्छा हुआ है दादाजी? और मैं ये सब कुछ पाने के लिए नहीं कर रही हूँ, बस मैं किसी को दुखी नहीं देखना चाहती। रमा वृद्धाश्रम में लोगों को खाना खिलाकर उनकी सेवा कर रही थी। तभी उसके फ़ोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। जहाँ जाती है वहीं चिपक जाती है, दूसरों का ही सोचती रहेगी या अपना भी कभी सोचेगी। आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। कहा था मैंने कि आज घर के बाहर तू कदम नहीं रखेगी, तो क्यों गई बाहर? मेरे इंतज़ार में ये बूढ़े बुजुर्ग भूखे रहे और मैं वहाँ लड़की के सामने सच समझ कर उसके माँ बाप को खाना खिलाती रहूँ, तो मेरा भाग्य सुधर जाएगा क्या मम्मी? अगर लड़का अच्छा होगा तो 10 मिनट वेट कर लेगा मेरा। यहाँ कोई किसी के लिए वेट नहीं करता बेटा। 10 लड़कियाँ देखी होगी उसने तो 11वीं होगी। तूने देरी की तो वो 12वीं के पास पहुँच जाएगा। 12वीं से 13वीं के पास चला जाए मम्मी, जो लड़का मेरे लिए 10 मिनट वेट नहीं कर सकता वो मेरे साथ जीवन पर क्या ही टिकेगा। तुम बिना कैसे नमूने रिश्ते ढूंढ कर लाती हो। बेकारी बहस मत कर। बोलो क्या तेरे पापा को? 11 बजने में 15 मिनट की देरी है, 11 बजते बजते तू घर के अंदर होनी चाहिए। भागती दौड़ती रमा अपने घर पहुंचती है। ट्रैक सूट में जूतों के साथ रमा भागती हुई घर के अंदर आती है। देखो मैं टाइम पर आ गई हूँ। यूँ बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे मत देखो। अब आंटी जी पहले आ गई तो मेरी क्या गलती? नमस्ते आंटी जी, पाए लगो। कैसे संस्कार दिए हैं मनीषा जी आपने अपने बेटे को? जूते पहनकर घर के अंदर आ गई। ये सब क्या हरकतें रमा? तुम ऐसी बेढंग की हरकतें तो कभी नहीं करती थी। जाओ बाहर जूते खोल कर आओ। सॉरी आंटी जी, पर वो क्या है ना, रास्ते में मेरा पैर मुड़ गया था तो पट्टी करवा कर आई हूँ, इसलिए जूते नहीं उतारे। ये सुनते ही सुरेश खड़ा हो जाता है और कहता है, प्रेम, ज्योति, सुन लिया ना तुम लोगों ने जो सुनना था? ये टूटी फूटी लड़की को देखने बुलाया था क्या बहन जी आपने हमें? चलते हम। अरे भाई साहब ये क्या बात कर रहे हैं? गिर गई होगी रमा, पैर में ज़रा सी चोट है, बाकी सब तो ठीक है ना रमा? और वैसे भी कोई चोट नहीं है, आप देख ही तो रहा है कितनी फुर्ती में आई है रमा। नहीं बहन जी, हमें दूसरी जगह भी निकलना है। अब कब रमा कपड़े बदलेगी, कब हम इसे देखेंगे? जब इसका पैर ठीक हो जाए तब फ़ोन कर लीजिएगा। और रमा को मना करके लड़के वाले उसके घर से बाहर निकल जाते हैं। आपने तो कहा था पापा जी कि 15 मिनट से ज़्यादा मैं किसी घर में नहीं रुकूंगा। 20 मिनट होगा यहाँ। बोली तो बोली, 15 मिनट होते ही मैं वहाँ से उठ गया था। तू निकल जाती ना बाहर, तुझे तो खुद वहाँ बैठकर नाश्ता डकारना था। मुझे आपसे बहस भी नहीं करनी। मुझे किटी पार्टी में भी जाना है, लेट नहीं हो सकती मैं, वरना लेट होने पर फाइन लग जाएगा। प्रेम के घर वालों को किसी लड़की के घर पर उसे 10 बात सुनाने का ज़रा सा भी गम नहीं होता। सब इस बात को भूल अपने कामों में ऐसे लग जाते हैं जैसे वो प्रिया के घर पर टाइम पास करने गए थे। एक सुबह बैंक का चेक था वो ज्योति, कोई मजाक नहीं था। कहाँ रख दिया तुमने चेक? आज मुझे विड्रॉ करने थे पैसे। इतनी मुश्किल से 2 लाख रुपए पार्टी ने वापस किए थे। इतनी दौड़ भाग करनी पड़ती है तकादा लेते वक्त, पता भी है क्या तुम्हें? अरे पता भी कैसे हो, किटी पार्टी से फुर्सत मिले तब ना। उसी किटी पार्टी से उठे 1 लाख रुपए को भिखारी की तरह हाथ आगे करके मुझसे मांग लेते हो तुम? भूल गए क्या पिछली बार तुम्हारी कार की EMI मेरी किटी से आए पैसों से ही भरी गई थी? और मैंने नहीं रखा है चेक, तुम्हारी बहन ने रखा होगा, उससे पूछो। अपना नाम सुनते ही तिल मिलाती हुई प्रिया कमरे में ऐसे आती है मानो किसी ने उसके सर पर डंडा मार दिया हो। इस घर में एक तिनका भी नहीं उठाती मैं, और चेक उठाने जाऊंगी? पागल समझा क्या भाभी आपने मुझे? लीजिए, निकल गई ना मुंह से बात। एक तिनका भी नहीं उठाती आपकी बेटी मम्मी जी। और आपने तो रसोई का मुंह न जाने आखिरी बार किस दिन देखा था? यहाँ मेरी मुंह दिखाई क्या हुई, वहाँ आपकी रसोई से विदाई होगी। तो जो भी रूखा सूखा मिल रहा है वो मेरी बदौलत ही मिल रहा है आप लोगों को। ला निकल गई ना मुझसे बात। रूखा सूखा गाय के सामने जैसे चारा डाला जाता है ना, वैसे ही सूखी रोटियां डाल देती हो हम लोगों के सामने। मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लग रहा ना मम्मी जी, तो अपने लिए दूसरी बहू ले आइए।
लड़कियों में कमी निकालने से आपको फुर्सत मिले तब तो जाकर आप अपने प्रेम की शादी करेंगी, या आप उसकी शादी नहीं करना चाहती क्योंकि आपको डर है प्रेम कहीं अपनी सैलरी अपने बीवी के हाथों में न रख दे। और पूरा घर इस कलेश में इस तरह शामिल हो जाता है मानो ये उनका ही पर्सनल मैटर हो। घर से शोर की आवाज़ आती हुई सुनकर पड़ोसन सुषमा इस कलेश को रोकने सुगंधा के घर पहुंच जाती है। बहू का तो जवान खून है, तू तो चुप हो जा सुगंधा। क्या तुम लोग रोज़ रोज़ किसी न किसी बात पर लड़ने लगते हो? हाँ, मैं तो कहती हूँ ले आओ प्रेम की पत्नी और इस कलेश का अंत कर दो। क्या कलेश का अंत होगा आंटी? चंट लड़की आ गई तो जो कभी कभी हमारे घर में शांति रहती है ना, वो भी रहने नहीं देगी। ना शांत लड़की, वो रमा, कितना कुछ सुनाया हमने उसे, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। और उसकी माँ भी ज़्यादा अपनी बेटे का पक्ष नहीं ले रही थी। पर उसे इतना कुछ सुनाने के बाद आप लोग कैसे वापस उसके घर में जाएंगे पापा जी? सुगंधा तो बात घुमाने में इतनी माहिर थी कि मैटर को संभालती हुई सीधा अंगूठी लेकर रमा के घर पहुंच जाती है। जिसने इंतज़ार ना किया उसने प्यार क्या किया बहन जी। घर के अंदर जूते पहन कर आने में बुराई क्या है बताइए? हाँ, मैं तो बस आपकी बेटी की परीक्षा ले रही थी। मैं देखना चाहती थी कि क्या इस बात के बाद रमा फ़ौरन किसी और से शादी कर लेगी या हमसे ज़ुबान दराजी करेगी। लेकिन नहीं, देखो पूरे 15 दिन हो गए अब तक वहीं की वहीं है। रमा, आहा, जो लड़की इतने दिन इंतज़ार कर सकती है वो पूरा जीवन टिकेगी भाई। अरे वाह, ये तो मेरी ही लाइन बोल दी आपने आंटी जी। मैं भी यही बात कहती हूँ। लीजिए मम्मी जी, सास बहू की सोच तो यही मिल गई। लगता है ससुराल में मुझे कॉर्नर कर दिया जाएगा। वहाँ कॉर्नर हो गए तो यहाँ आपका ससुराल आपके इंतज़ार में बैठे रहेगा दामाद जी। हमारे लिए तो हमेशा स्पेशल आप ही रहेंगे। रमा के ससुराल वाले इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं कि रमा क्या कोई भी उन लोगों का फ़ैन बन जाए। और उसी वक्त रमा और प्रेम की सगाई हो जाती है। पूरे 1 हफ्ते बाद शादी करके बहू बनकर रमा प्रेम के घर आती है। रमा रसोई में खाने की तैयारी कर रही होती है कि टेढ़ी मेढ़ी चलती हुई सुगंधा खाने की खुशबू के पीछे पीछे रसोई में जाने लगती है, जहाँ दरवाजे पर रखे चप्पलों में उसका पैर अड़ जाता है। हाय रे, गिर गई रे, घुटने फूट गए मेरे। अरे आप कैसे गिर गई मम्मी जी? कहीं चक्कर वक्कर तो नहीं आया था ना? ऐसे रसोई के बाहर चप्पल खोलेगी तो इंसान अड़कर गिरेगा ही ना। पर ये चप्पल मेरी नहीं है मम्मी जी, मैं तो चप्पल पहनती ही नहीं। तो किसकी चप्पल है? बड़ी बहू, ये तेरी चप्पल है? चप्पल तो मेरी है मम्मी जी, पर पहनकर रसोई में आपकी नई बहू आई थी। मैं? लीजिए, मान लिया ना। अरे पहले ही मुंह खोल लेती तो बेकार में मुझे मम्मी जी से 4 बातें सुननी नहीं पड़ती। शर्म करो ज़रा रमा। बिन बात की ज्योति भर पेट रमा को ताने सुना देती है। इस बात को सोचती हुई रमा रसोई में खुद से बातें कर रही थी। ये चप्पल मैंने पहनी भी नहीं थी, पता नहीं दीदी इतना क्यों सुनाकर चली गई। हो सकता है किसी और ने उनकी चप्पल पहनी होगी और रसोई में मुझे देखकर उन्हें लगा होगा कि मैं पहन कर आ गई। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ। ससुराल में इतना तो मुझे समझना ही होगा। रमा को खाना तैयार करता देख बेशर्मों की तरह ज्योति अपनी किटी की सारी फ्रेंड को उसी वक्त अपने घर पर बुला लेती है और रसोई में जाकर अपनी देवरानी से कहती है, देखना रमा, अचानक मेरी किटी की सारी फ्रेंड्स आ गई है और ये ना अब यहीं किटी करने की ज़िद कर रही है। मैं अब उन्हें रेस्टोरेंट लेकर जाऊंगी तो बेकार में 3000 रुपये के नीचे आ जाऊंगी। तुम खाना तो बना रही हो तो साथ में घुमाने के लिए ज़रा नाश्ता भी बना लो ना, सब खा लेंगे। आप फिक्र मत कीजिए दीदी, मैं सब देख लूँगी। रमा अपनी जिठानी की सहेलियों के लिए नाश्ता और खाना बनाती है और वाही लुट लेती है ज्योति। अब क्या बताऊँ, क्या किस्मत है मेरी, बस नाम की देवरानी है रमा। करना तो सब कुछ मुझे ही पड़ रहा है। ये नाश्ता, ये खाना किसने बनाया? मैंने ही तो बनाया। पहले 6 लोगों का बनाती थी, अब 7 का हो गया। इतना ही बदलाव हुआ है देवरानी के आने से। हाय रे, मुझे तेरे लिए बड़ा ही दुख हो रहा है यार ज्योति। तभी रसोई से सभी के लिए सोडा लेकर रमा आती है और रमा को देखते ही सभी आपस में बड़बड़ाने लगते हैं। खाना कैसा लगा भाभी? कोई कमी रह गई हो तो माफ़ी। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए रमा, पर ज़रा नज़रों की शर्म तुम्हें खुद भी होनी चाहिए। जेठानी सामने बैठी है और खुद क्रेडिट लेने आ गई। अगर कुछ कमी रह भी गई होगी तो क्या कर दोगी तुम? आप क्या बोल रही हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ भाभी। अरे जेठानी काम कर रही है और तुम बैठी हुई हो, अच्छा लगता है क्या? वो तो ज्योति है जो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। मेरी देवरानी अगर तुम जैसी आती ना तो हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे देती मैं। रमा अपने ससुराल में नई आई थी, उसमें अगर उसकी जेठानी की सहेली अचानक ही आकर उस पर गरज पड़े
तो उसका रोना तो बनता ही था। रमा फूट फूट कर रोने लगती है और भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है। एक सुबह नाश्ते के वक्त सभी खाने के टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे, पर प्रेम कमरे से बाहर नहीं आता। ये प्रेम जी अभी तक आए क्यों नहीं? मैं बुला कर लाती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है प्रेम जी को बुलाने की, ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी तुमने प्रेम की। क्या हुआ प्रेम जी, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ड्रॉअर से मेरी फाइल कहाँ गई? क्या चाहती हो तुम, मर जाऊँ क्या मैं? पैसे देता हूँ तुम्हें, कपड़े दिलाता हूँ, करती क्या हो तुम? दिन भर बस सीरियल देखती हो या कभी कभी मुझे रुमाल या टाई पकड़ा देती हो। आप मेरी बात तो सुनिए, मैंने आपकी फाइल नहीं छुई। आपके ऑफिस की चीज़ों को मैं छूती नहीं। आपने ही कहीं उल्टे हाथ रख दी होगी। वही तो मैंने रख दी उल्टे हाथ की, तो तुम सीधे हाथ की रख देती। घर में काम ही क्या होता है रमा? तुम्हें कितना कुछ दिया है मैंने, पर रिटर्न में देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ प्रेम रमा पर अपनी गलती का गुस्सा निकाल रहा था तो वहाँ बहती गंगा में हाथ धोती हुई उसकी जेठानी भी शुरू हो जाती है। अब जेठानी बोल रही हो तो सास कैसे चुप रहेगी? 2 दिन से मेरा ब्लाउज नहीं मिल रहा, कितनी मुश्किल से बुटीक से सिलवाया था उसे, पर तुमसे यह नहीं हुआ बहू के छत से समय पर कपड़े लाकर समेट कर रख दो, हो गया ना गुम। रमा से होता ही क्या है मम्मी जी, मेरे बनाए हुए खाने को ही सभी को सर्व कर देती है। आप झूठ बोल रही हो भाभी, खाना मैंने बनाया है। अब सब मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाना बंद कीजिए। चुप, एकदम चुप, वरना एक उल्टे हाथ की पड़ेगी ना तो होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे। हमारे घर की बहन बेटियां इस तरह जबान दराजी नहीं करती। चाहे कहीं किसी की भी गलती हो, अपनी आदत से मजबूर रमा के ससुराल वाले सारी गलती की पोटली रमा के सर ही रख देते, और ऐसे में अपनी भाभी के दुख को समझती हुई उसकी ननद उसके पास आती है। हम बाहर जा रहे हैं भाभी। हो गया, बहुत दिन आप उदास रही अपनी। ये मेरी ड्रेस है, पहन कर तैयार हो जाइए, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। दोनों ननद भाभी खाना खाने चलते हैं। थैंक यू दीदी, शायद बाहर घूमकर मुझे अच्छा लगे। आप ना होती तो न जाने मेरा क्या होता। घर से तैयार होकर अपनी ननद के साथ रमा निकल पड़ती है। उसे लगा था कि वो किसी रेस्टोरेंट में जा रही है, पर उसकी ननद उसे क्लब ले जाती है। क्लब में केशव का दोस्त प्रिया और रमा को साथ में देखकर कॉल कर देता है केशव को, और 5 मिनट के अंदर ही केशव क्लब में पहुंच जाता है। ये सब क्या चल रहा है? क्या है प्रिया ये सब? भैया आप आ गए। भैया मुझे बचा लीजिए, मैंने भाभी को कितना मना किया कि ये क्लब, ये गंदे डांस मुझे पसंद नहीं है, पर भाभी ने मेरे हाथ में दारू का ग्लास पकड़ा दिया और लड़कों के बीच नाचने को कहने लगी मुझे। और बिना सोचे समझे केशव एक तमाचा अपने छोटे भाई की बीवी को जड़ देता है। आज रमा इस चीज को बर्दाश्त नहीं करती और सीधा अपने मायके पहुंच जाती है। बोलेगी भी तू? पिछले 2 घंटे से पूछ रही हूँ तुझसे, पर तू है कि बस रोए जा रही है, रोए जा रही है। अब तुझे मेरी कसम है, बता क्या बात है बेटा? अब माँ ने कसम दी तो रमा चुप कैसे रहती। वो सब कुछ अपनी माँ को बताती है। वापस नहीं जाऊंगी मम्मी, वहाँ सब मुझे कुत्ते बिल्लियों की तरह ट्रीट करते हैं। मैं भी जब इस घर में आई थी ना, तो मुझे भी किसी सर के ताज की तरह नहीं बिठाया गया था बेटा। तेरी दादी तो मुझे पैर की धूल समझती थी। हर रोज़ ड्रामा, हर रोज़ कलेश। पहले मैं रोती थी, पर कितने ही दिन रोती, फिर एक दिन वो हिरनी शेरनी बन गई। मैं लड़ती रही पर हारी नहीं। तुम्हें भी बस दहाड़ने की ज़रूरत है। बहू का जीवन ही यही होता है। मैं वो माँ नहीं जो छोटी सी बात पर तुझे अपना ससुराल छोड़ने को कह दूँ। रमा समझ जाती है कि उसे क्या करना है, और अगली सुबह रमा कुछ और ही बनकर जगती है। रोज की तरह सवेरे सवेरे केशव और ज्योति एक दूसरे पर बोली के बाण चला रहे थे। उनकी आवाज़ सुनकर रमा कमरे से बाहर आती है। लीजिए आ गई रमा, पूछिए इससे कहाँ है आपकी घड़ी। बोलो रमा, कहाँ है इनकी घड़ी? कहीं भैया की घड़ी पैक करके आपने अपनी किसी सहेली को किटी पार्टी के गिफ्ट में तो नहीं दे दी ना भाभी? पैसे बचाने के लिए कुछ भी करती है ना आप। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अब तो मुझे विश्वास हो गया है, घड़ी तुम्ही ने चुरा कर अपने मायके भेज दी होगी। अगर मैंने घड़ी ली है तो मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, पर अगर ये झूठा इल्जाम आप मुझ पर लगा रही होगी तो आप बांझ हो जाएंगी। मैं खाती हूँ कसम कि मैंने घड़ी नहीं ली। चलिए अब आप भी कसम खाइए। देखो वो ऐसा है कि इतनी छोटी सी बात में मैं इतनी बड़ी कसम नहीं खा सकती। हो सकता है मैंने इधर उधर रख दी हो, शायद। खुद गलती करती हो तो खुद एक्सेप्ट भी कर लिया करो। बेकार ने तुमने रमा पर बात डाल दी। कोने में खड़ी प्रिया ये तमाशा देखकर हंस रही थी। तभी रमा कहती है, और तू सुमड़ी में घुमड़ी कहाँ साइड होकर जा रही है? यहाँ सबके बीच अपने फ़ोन से राहुल को कॉल लगा। कौन राहुल?
मतलब आप कॉल नहीं लगाएंगी? मेहनत के काम तब से होते नहीं ना दीदी, ये काम आप ही कर दीजिए ना जेठ जी। जिस हाथ से तमाचा आपने मेरे गालों पर जड़ा था, ज़रा उस तमाचे को मैं आपके गाल पर भी जड़ देती हूँ बिना हाथ लगाए। अपनी ननद के हाथ से फ़ोन छीनकर रमा प्रिया के बॉयफ्रेंड राहुल को कॉल लगाती है और क्लब की बात सभी के सामने आ जाती है। हाँ, मैं लेकर गई थी भाभी को क्लब, क्योंकि राहुल वहीं मिल सकता था मुझे। बाकी हर जगह तो आपने अपने पहरेदार बिठा रखे हैं भैया। आपके घर की बहन बेटियां ऐसी हरकतें नहीं करती, ऐसा ही कहा था ना आपने? पापा जी, दीदी आपकी बेटी नहीं है क्या फिर? इससे ज़्यादा बोलना मेरे संस्कारों में नहीं है। पापा जी, आपको आपकी बेटी का केस खुद हैंडल करना चाहिए। सॉरी, गुस्से में मैंने जो तुम्हारे साथ किया मुझे नहीं करना चाहिए था। गलती मेरी खुद की बहन की थी। अब तो सबकी बातों को चुपचाप सुनकर रोने वाली रमा ऐसी बदल गई थी कि सभी उससे कांपने लगे थे। एक शाम छत से उतरती हुई सुगंधा फिसलकर गिर जाती है। गिर गई रे। सब तेरी गलती है ज्योति, उठा मुझे। मैंने कहा था आपको छत पर जाने के लिए। अरे गलती तो रमा की है, अगर उसने छत बंद कर दी होती तो आप ऊपर जाती नहीं। उस हिसाब से तो गलती पापा जी की हुई मम्मी जी। अगर उन्होंने आपसे शादी ना की होती तो इस एक माले के घर के ऊपर छत बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती उन्हें। ये तो आग उगल रही है, आग। अचानक इस रमा को हो क्या गया है? आपने बेकार में मुझे छेड़ दिया है मम्मी जी। अब ये शेरनी किसी को निकल के ही चुप होगी। अरे गलती हो गई मेरी, जो मैं सीढ़ियों से गिर गई। सुगंधा के घर में सालों से हो रहे कलेश में एक नया नाम रमा का भी जुड़ जाता है। इस लोगों के घर से आवाज़ आनी बंद कभी होगी भगवान?